नमस्कार, मैं चंद्रशेखर ई लर्निंग की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है HTML टेबल। टेबल, सबसे पहले की टेबल होता क्या है? अ टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम और पॉसिबली इन अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। टेबल आर वाइडली यूज्ड इन कम्युनिकेशन, रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस और टू keep द रिकॉर्ड्स। टेबल क्या होता है कि रोज़ और कॉलम्स के एक कम्बिनेशन होता है जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसको हम टेबल कहते हैं। जैसे हमने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था, एक्सेल में भी पढ़े थे टेबल्स। तो सेम चीज़ हमने भी HTML में करना है, टेबल बनाने हैं। HTML में टेबल बनाने के लिए हमारे पास टैग होता है टेबल। ये जहाँ पर भी हम ये वाला टैग लिखेंगे, टेबल टैग लिखेंगे, तो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट समझ जाएगा कि अब हमें टेबल बनाना है। ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद अ TR टैग। जहाँ पर भी TR टैग होगा उसका मतलब होगा कि यहाँ पर अब रो बनेगी। और जो टेबल का हेडर होता है उसके लिए TH टैग, टेबल हेडर टैग का इस्तेमाल किया जाता है। और जो भी डेटा टेबल में डालते हैं उसके लिए TD, टेबल डेटा का टैग यूज किया जाता है। बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इन TH एलिमेंट आर बोल्ड एंड सेंटर्ड। जो भी TH के अंदर लिखा जाता है वो क्या होता है, बोल्ड रहेगा और सेंटर्ड रहेगा, मतलब क्योंकि वो टेबल का हेडिंग है। और जो टेबल का डाटा होगा उसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो रेगुलर और लेफ्ट अलाइंड होता है। तो ये कुछ जो टैग्स है वो सभी को समझ आने चाहिए। कौन कौन से टैग? टेबल टैग, TR टैग, TH टैग एंड TD टैग। टेबल टैग का मतलब कि यहाँ पे टेबल बनना स्टार्ट हुआ। TR टैग का मतलब हुआ यहाँ पे रो बननी स्टार्ट हुई। TH टेबल का हेड बनना स्टार्ट हुआ। TD टेबल का डेटा बनना स्टार्ट हुआ। ये एग्जांपल है यहाँ पे। टेबल स्टाइल, जो ये हम अभी आगे CSS पढ़ेंगे वहाँ पे स्टाइल्स आएंगे। तो यहाँ पे एक टेबल बना रखा है, टेबल। यहाँ पे ये जैसे ही टेबल स्टार्ट हुआ इसका मतलब HTML डॉक्यूमेंट को पता चल गया है कि यहाँ पर अब एक टेबल बन रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया स्टाइल विड्थ इक्वल टू 100%, कि इसकी विड्थ 100% हो। TR के आगे टेबल की रो स्टार्ट हुई, मतलब टेबल की रो बनी है। TH टेबल का हेड। पहले हेड पे क्या लिखा? फर्स्ट नेम। दूसरा हेड लास्ट नेम। तीसरा हेड एज। ये और यहाँ पे TR को बंद कर दिया गया। जब हमारा इतना सा बनाया है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक टेबल बन गया है जिसके 3 हेडिंग आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रो यहाँ से स्टार्ट हुई जिसमें टेबल का डाटा में ये लिख दिया, दूसरे पे स्मिथ लिख दिया, तीसरे पे 50, जेल स्मिथ 50, मतलब फर्स्ट नेम के नीचे जेल आ गया, लास्ट नेम के नीचे स्मिथ आ गया, देन 50। और यहाँ पे ये रो खत्म हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट TR, दोबारा से रो स्टार्ट हुई। पहला सेल में आ गया ईव, तीसरे में आ गया जैक्सन, तीसरे में आ गया 94, और यहाँ पे ये टेबल को बंद कर दिया। तो हमारा HTML डॉक्यूमेंट को समझ आ गया कि यहाँ पे एक टेबल बना है जिसमें टेबल्स रो है, जिसमें टेबल रो है, 1 2 3 रो का एक टेबल बना है जिसके टेबल हेड में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज है, और ये टेबल डेटा है। तो इस तरह का टेबल बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम कोड और आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे बनाया हमने HTML के बाद बॉडी,
HTML के अंदर टाइटल भी होता है, हेडर होता है, अगर ना भी लिखे तो भी ये चलता है, बट लिखना चाहिए। इसके अंदर हमने h2 टैग पे लिखा है बेसिक HTML टेबल, टेबल का स्टाइल विड्थ 100%। जो भी हमने लिखा था इसके आगे का हमने सारा पढ़ लिया था। बॉडी ख़त्म हुई, HTML ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे उसकी आउटपुट कुछ इस तरह आई कि एक टेबल बना है। अब इसमें हमने देखो कि बॉर्डर नहीं डाल रखा है, तो इस पर हमें बॉर्डर डालना पड़ेगा। तो बिना बॉर्डर का कुछ ये टेबल इस तरह दिखेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। ये TH में थे तो ये सेंटर्ड है, और ये TD में थे तो ये सारे लेफ्ट अलाइन है। अब हमने बॉर्डर वगैरह डालने हैं, बॉर्डर, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। तो जैसे ही हम बॉर्डर डालेंगे, जहाँ पे टेबल टैग यूज कर रखा है हमने, वहाँ पे लिखे अगर हम बॉर्डर, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा जैसे 5 पिक्सल, 5px 5 पिक्सल, तो ये बॉर्डर बन जाएगा। यहाँ पे बॉर्डर बन जाएगा। फिर विड्थ कि टेबल की विड्थ कितनी होगी, 60 पिक्सल, तो ये 60 पिक्सल इसकी विड्थ आ जाएगी। हाइट 200 पिक्सल, तो ये 200 पिक्सल हो जाएगा। सेल पैडिंग 1 पिक्सल। सेल पैडिंग क्या होता है, ये स्पेस टेक्स्ट से सेल के बीच का स्पेस, वो सेल पैडिंग कहलाता है। और सेल स्पेसिंग 5 पिक्सल, मतलब बॉर्डर से सेल के बीच का स्पेस। ये सेल स्पेसिंग हुआ, ये सेल पैडिंग हुआ। तो आपको शायद समझ आ गया है कि बॉर्डर क्या हुआ, सेल स्पेसिंग क्या हुआ, सेल पैडिंग क्या हुआ, हाइट क्या हुई, विड्थ क्या हुई। मैंने एक HTML का टेबल बना रखा है सबलाइन पे, तो हम इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। डॉक्यूमेंट टाइप HTML स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हेड स्टार्ट हुआ, हेड के अंदर जो टाइटल है वहाँ पे लिख दिया मैंने टेबल इन HTML, टाइटल बंद कर दिया, हेड बंद कर दिया। बॉडी के अंदर मैंने एक पैराग्राफ बना रखा है, ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे बॉडी ख़त्म हुई और यहाँ पे HTML ख़त्म हुआ। ये यहाँ पे टेबल है, टेबल, ये टेबल टैग से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे टेबल टैग से स्टार्ट हुआ, जिसमें मैंने लिखा बॉर्डर इक्वल टू 1 पिक्सल, विड्थ इक्वल टू 600 पिक्सल, हाइट इक्वल टू 400 पिक्सल, सेल पैडिंग 5 पिक्सल, सेल स्पेसिंग 4 पिक्सल। फिर TR टेबल रो, पहले हेडिंग पे आ गया सीरियल नंबर, नेम, ट्रेड, यहाँ पे पहली रो खत्म हो गई। फिर सेकंड रो TR, मैंने अलाइन इक्वल टू सेंटर लिखा है इसको TD पे, और एक दूसरा रोहित, TD में कोप्पा, और यहाँ पे ये खत्म कर दी। फिर यहाँ पे एक और रो स्टार्ट हुई, जिसमें डाटा में लिख दिया हमने टू नेहा सर्वेयर, और उसको रो को ख़त्म कर दिया, टेबल को ख़त्म कर दिया। तो इसके आउटपुट देखते हैं एक बार। तो इसके आउटपुट कुछ इस तरह आई है। अब जो हमने अलाइन इक्वल टू सेंटर किया था 1, तो वो अलाइन सेंटर हो गया। अगर हम इसको हटा देते हैं और इसको देखते हैं, तो ये वापस यहीं को आ गया है। ऐसे ही अगर विड्थ इसको 800 पिक्सल करते हैं, तो देखो इसकी विड्थ बढ़ गई है। हाइट इसकी 800 पिक्सल कर देते हैं, तो इसकी हाइट भी बढ़ गई है। फिलहाल 400 रहने देते हैं, तो इसकी हाइट छोटी हो गई है। अब सेल पैडिंग, मैं इसको 500 पिक्सल करता हूँ फिलहाल। तो देखो ये वाला स्पेस, सीरियल नंबर से लेके ये वाला स्पेस, ये कितना बढ़ गया है। 50 कर रहा हूँ, तो ये वाला स्पेस, सेल से लेके टेक्स्ट का स्पेस, फिलहाल मैं इसको 5 पिक्सल पे छोड़ देता हूँ। सेल स्पेसिंग
इसको भी अभी मैं फ़िलहाल 100 करता हूँ। तो ये सेल का स्पेस, बॉर्डर से जो भी स्पेस हुआ वो 100 पिक्सल हो गया है। टेन किया तो कुछ इस तरह दिखा। अब मैं इसका बॉर्डर 1 पिक्सल की जगह 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो देखो ये बॉर्डर इसकी विड्थ कुछ इस तरह आ गई है। तो होपफुली आप सभी को समझ आ गया है कि HTML में टेबल कैसे बनाते हैं। अब इस टेबल को हम मोर अट्रैक्टिव बनाएंगे जैसे हम CSS स्टार्ट करेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।